की ऊंची वादियों में छिपा है प्रकृति का एक ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और बर्फीले पहाड़ों के बीच पहुंचकर हर नज़ारा किसी सपने जैसा लगता है, जिन्हें आंखें तो देख लेती हैं लेकिन दिल कभी उन्हें भूल नहीं पाता। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके चलूँगा जहाँ साल भर में सिर्फ 3 इंच बारिश होती है। तो ऐसी बंजर जगह पर पानी का होना सोच से भी परे है, जहाँ पहुँचने से पहले रास्ता आपकी परीक्षा लेता है और पहुँचने के बाद नज़ारे आपका दिल जीत लेते हैं, जिसका नाम है पेंगोंग। पेंगोंग लेक पहुँचने से पहले एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जहाँ की सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि यह एहसास दिलाती है प्रकृति इंसान से कितनी विशाल है। यहाँ हर मोड़ पर इतने पहाड़ हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ एक दूसरे जैसा नहीं। यह करोड़ों साल पुराने बंजर पहाड़ों की वो किताब है जिन्हें समय ने खुद तराशा है। यहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होगा मानो किसी चित्रकार ने पूरी पहाड़ी में अलग अलग रंगों की परतें बना दी हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। यहाँ पर सांस का फूलना आपको याद दिलाता है कि आप समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं। पेंगोंग की ओर जाने वाली सड़कें भारत की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक मानी जाती है। एक तरफ विशाल पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच में दूर तक जाती सुनसान सड़क। हर मोड़ के बाद एक नया दृश्य आपका इंतज़ार करता है, और यही इस सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जगह तो बहुत बढ़िया है यार। ये यहाँ से ले 107 किलोमीटर सिर्फ। देखते हैं इधर पानी गिरता है। अच्छा, आ वाला पुल नहीं बनया सी नवा। हाँ। आ वाला पुल सीगा इत्थों गड्डियां क्रॉस होंदियां सी ट्रक। अच्छा, फिर आ पानी ਜਿਹੜਾ बहुत तेज मतलब पुल बंद करके उन्होंने इधरला शुरू करता। इस पूरे रास्ते में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस रास्ते से खूबसूरत दृश्य अब नहीं मिलेगा, लेकिन लद्दाख की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर अगला मोड़ आपकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आज जिस सड़क पर हम आराम से सफ़र कर रहे हैं, कभी यह रास्ते पैदल यार्क या घोड़े के सहारे किए जाते थे। समय बदला, लेकिन इन पहाड़ों की कठिनाई नहीं बदली। आज भी पेंगोंग की ओर जाने वाला सफ़र आसान नहीं माना जाता। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, लगातार चढ़ाई और मौसम का पल पल बदलता मिजाज इस सफ़र को चुनौतीपूर्ण बना देता है। इस रास्ते को आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, इस रास्ते को बनाने और साल भर चालू रखने में बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर अचानक दूर कहीं पहाड़ों के बीच नीले रंग की एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। यही वह पल होता है कि पेंगोंग लेक अब ज़्यादा दूर नहीं है। कहते हैं कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए जाना पड़ता है। सच बताऊं, मैंने पेंगोंग की हज़ारों फ़ोटो और वीडियोस देखी थी। लगता था कि मुझे पता है ये कैसी होगी, लेकिन जैसे ही पहली बार मैंने अपनी आंखों से इस झील को देखा, मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। ये पानी इतना साफ है कि लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये गाइस फाइनली पेंगोंग लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जैसे भगवान ने सारी खूबसूरती समेट के इधर ही लेके आए हो। ये देखो व्यू। पेंगोंग लेक की टोटल पेंगोंग लेक 160 किलोमीटर की है, जिसका 33% इंडिया में और 67% चाइना में है। मतलब 33% इंडिया में है अपने पास, और इसकी लेंथ टोटल 160 किलोमीटर की है। ये एक खारे पानी की लेक है
पानी तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता ये पानी। ये डैम पूरे दिन में हर समय यहाँ पे रंग बदलता है। आज इस समय आपको थोड़ा सा पीकॉक सा कलर दिख रहा है, थोड़ी देर बाद इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा। है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी। देखो ऐसे ना जैसे समुंदर की लहरें आ रही है ना गाइस। ये है व्यू, ये देखिए पैंगोंग लेक के व्यू। बहुत देर से प्लान था यहाँ पे आने का, फाइनली आज हमने पूरा अचीव कर लिया इस चीज़ को। वाह, आप भी जब लद्दाख आओ तो पैंगोंग लेक जरूर आओ। यहाँ की वाइब भी बिल्कुल बहुत अलग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। गाइस अब हमारा प्लान बन रहा है पैंगोंग लेक से वापस ले जाने का। अब ले में आपको कल वहाँ की मोनेस्ट्री, ले पैलेस वगैरह जो भी वहाँ की फेमस सब चीज़ें होंगी, वही आपको हम दिखाने की पूरी डिटेल से कोशिश करेंगे। आज तो हमने अपनी पैंगोंग लेक के व्यूज़ बड़े अच्छे से दिखाए हैं, चेक करो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, हमारी जर्नी के साथ आप चल रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। ये मान लो, अच्छा, मान लो यहाँ से 10-12 वहाँ पर बहुत मतलब फिर यहाँ से चाइना तो बहुत नज़दीक हो गया ना। यही रास्ता आपको आगे लद्दाख के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक की ओर ले जाता है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ये पहाड़ आपको धैर्य, सम्मान और प्रकृति की ताकत का एक ऐसा सबक सिखाते हैं जिसे शायद जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। ये सफ़र शुरू होते ही हमें एहसास हो गया था कि ये आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हर मोड़ के साथ सड़क और भी ऊंचाइयों को छू रही थी। गाड़ी के इंजन पे लगातार दबाव बढ़ रहा था और ऊंचाइयां भी तेजी से बढ़ रही थी। इस ऊंचे पहाड़ों पर गाड़ियों का गर्म हो जाना या बीच सफर में थोड़ी देर के लिए रुक जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ये ना एक गर्म हो गया ज़्यादा ही कुछ। ये ना टंकी फुल गई है, देखो ना ऊपर टंकी भी फुल गई है। लगातार खड़ी चढ़ाई, कम ऑक्सीजन और इंजन पर बढ़ता दबाव कई बार गाड़ियों की परीक्षा भी लेता है। इसलिए अनुभवी ड्राइवर भी जरूरत पड़ने पर गाड़ियों को कुछ देर के लिए आराम देते हैं। कई घंटों के सफर और लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं चांगला पास पर। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग और खूबसूरत पहाड़ों का यह नज़ारा किसी फिल्म से कम नहीं लगता। समुद्र तल से लगभग 17,688 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध और ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। यहाँ पहुँच के सबसे पहले आपको महसूस होता है कि आप दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक पर खड़े हैं। हवा इतनी ठंडी होती है कि ज़्यादा देर तक बाहर खड़े रहना मुश्किल होता है और शायद यही वजह है कि यहाँ बिताए गए कुछ पल जिंदगी भर याद रह जाते हैं। हर सफ़र की एक मंजिल होती है और हर मंजिल की एक नई शुरुआत। इस खूबसूरत सफ़र के साथ मिले ये पल, मुस्कान और यादें हमेशा हमारे दिल में बसेंगी। सफ़र भले ही ख़त्म हो गया हो, पर इसकी खूबसूरती और एहसास हमेशा हमारे साथ रहेंगे।